D+SB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे HTET PGT कंप्यूटर साइंस जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो उसके बिहाफ पे मैं आप सबको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके आपको एक तरीके से आप मोटिवेशनल वीडियो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने अपनी अच्छी तैयारी कर ली होगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी काफ़ी अच्छी तैयारी है या फिर जिनकी मॉडरेट लेवल की भी तैयारी है। अगर जिसने कुछ पढ़ा नहीं है तो उसके लिए तो वो किस्मत के भरोसे पेपर देगा या देगी। तो लेकिन जिसने भी अच्छी तैयारी की है या फिर मॉडरेट तैयारी की है तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस किस बात का कि आप सोचे कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बिल्कुल है। और क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका स्क्रीनिंग होने वाला है तो उसके हिसाब से भी देखें तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग हर रोज़ या फिर हर साल नहीं होती है। काफ़ी टाइम से लोग 2019 से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, और जो पिछला हुआ था तो उन्होंने भी काफ़ी वेट किया है। तो आपके लिए जो भी ये पेपर दे रहे हैं, जो इस साल पास होके आए हैं, उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको जस्ट डिग्री करके ही एक अच्छा मौका मिल गया है एक अच्छी जॉब लगने का, ठीक है। तो पहली बात तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप अब तक आपने जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा होगा, आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। स्ट्रेस मतलब आपको कोई भी नया टॉपिक अब इस टाइम नहीं पढ़ना है कि आप देखें कि ये चीज़ रह गई है या फिर ये एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप जो है कुछ टॉपिक्स को, जैसे करंट अफेयर वैसे आती नहीं है, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो आपको जो आपके जो पढ़ चुके हो उसी को हल्का फुल्का रिवीजन करें। और वैसे तो सलाह दी जाती है कि पेपर से एक दिन पहले आपको कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप रेस्ट लीजिए, अपना एंजॉय करिए। लेकिन जो अगर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले भी पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें, वो जो अपना पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज़ करें। तो दूसरी बात अटैम्प्ट जैसे अगर आपको पेज, जैसे आपने पेपर की सील खोली, अगर आपको लगे कि आपने कोई पहला पेज का क्वेश्चन देखा, कोई भी पेज का क्वेश्चन देखा, अगर आपको लगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने जब पहला ही पेज देखा था, मैंने स्टार्टिंग का पेज ही सिर्फ सीधा कंप्यूटर सब्जेक्ट का खोला था अपना, तो उसमें मेरे को 3-4 क्वेश्चन दिखे थे वो पेज के, वो सारे ही मेरे को ईजी लगे उस पेज के। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है अपने आप। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर वो अपने पेज कोई भी ओपन किया, अगर आपको लगा कि हार्ड क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई है, तो आपके मन में उल्टी सीधी बातें आएंगी, जैसे कि कोई किसी को कोई टॉन्ट मारता है या फिर कोई किसी को कुछ कहता है, तो वो आपके मन में बातें आने लगेंगी कि अगर मेरा ये पेपर पास नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा, कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। तो आपको ऐसी बातें मन में लाने से बचना है। ऑफ कोर्स ऐसी बातें आएंगी, मेरे भी आई थी, लेकिन मैं ओवरकम उसी टाइम कर गया था, इसीलिए आराम से एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो आपको भी एक तरीके से पॉजिटिव रहना है। अगर आपके मन में हार्ड पेपर देख के नेगेटिव बातें आए भी तो भी आपको उनको सिरे से हटाना है, क्योंकि अगर आप जो एग्ज़ाम टाइम है उसमें ही आप टेंशन में उन बातों को सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करके इस पेपर को बिगाड़ लेंगे, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको फालतू की बातें नहीं सोचनी है। तो इजी अटैम्प्ट आए, इजी क्वेश्चन लगे आपको तो आप आराम से करिए, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप हार्ड भी आए तो भी आप ये समझिए कि सारे पेपर तो हार्ड नहीं आने वाला, एक दो पेज हार्ड आ गए तो भी क्या हुआ, आगे तो आपको इजी आएगा। क्योंकि जो पेपर सेट होता है तो वो एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं होता, अप डाउन होता रहता है पेपर में। तो आपको अगर शुरू में इजी लगे तो आप अटैम्प्ट करिए वहीं से, अगर आपको हार्ड लगे तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करें आखिरी के लिए, क्योंकि और जो आपको आगे देखें कि अगर आपको इजी भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको हार्ड ही क्वेश्चन पूरे पेपर में मिलने वाले हैं। तो आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। और तीसरी बात यह है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ये रिस्क तो भूल जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे गलत क्वेश्चन होने पे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको 150 के 150 क्वेश्चन सारे करने हैं। ये ना सोचे कि मार्क्स कटेंगे या फिर 1/4, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चों का कि
उनका मतलब 89 क्वेश्चन ठीक होते हैं, वो 2-4 गैस कर आते हैं तो उनमें से ठीक हो जाता है, तो एटलीस्ट उनका 90 मार्क्स पे एक एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। तो वो बात किस्मत की होती है, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद बात करें स्टे पॉजिटिव। आपको पूरे एग्ज़ाम में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है इस पे ही आपको जज किया जाता है। ये सच बात है। आपको घर वाला हो या फिर कोई भी हो, पड़ोसी दोस्त, ये नहीं देखते कि आपने पूरे साल या फिर कितने सालों से मेहनत करी है। आपका जो इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है, इसके स्कोर के बेस पे ही आपको जज किया जाता है। तो आप इस एग्ज़ाम के टाइम को वेस्ट ना करें। अपना पूरे जो भी स्टार्ट से लेकर एंड तक है वो अपना पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहें इस पेपर में। तो आप बिल्कुल इस पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप नेगेटिव किसी भी एंगल से जाएंगे तो किसी का पड़ोसी, आस पड़ोसी, दोस्त का किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ही लॉस होगा। तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारिए, अपना पूरा पॉजिटिव रहिए। और इसके बाद बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस एग्ज़ाम में आपको टॉपर नहीं बनना है। कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको जैसे 150 में से 140 प्लस या फिर 150 में से 150 लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 90 लेंगे तो भी एस्टेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। अगर आप 140 प्लस लेंगे तो भी आप एस्टेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो आपको इस एग्ज़ाम में टॉप नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वालिफ़िकेशन मार्क्स चाहिए, आप वो लीजिए। इसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें आप अपना रैंक अच्छा करिए, मैक्सिमम स्कोर लाइए। उसमें तो आपको लाने भी पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम में हाई स्कोर मान के चलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं होगा। ये अब आपको पर्सनल जो मैंने देखा है उसी हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी मैंने देखे हैं, जो 90 मार्क्स नहीं, वो पूरा एक तरीके से स्ट्रेटेजी 100% की स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं कि हमको 150 में से पूरे ही सिलेबस करना है या फिर पूरे ही मार्क्स लेने हैं। तो ऐसे मैंने 99% देखे, उनके 90 मार्क्स भी नहीं आ पाते। जो 150 में से 145 या फिर 140 प्लस लेने की कोशिश करते हैं, उनकी जो है 90 लाने ही महाभारत हो जाती है उनको। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप अपना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर ध्यान दीजिए। आपके यकीन मानिए, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपके कहीं ना कहीं क्वालिफ़िकेशन जो स्कोर है 90, उससे तो बहुत प्लस है, अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। तो आपको टॉपर नहीं बनना है, सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए। इसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपका जॉब का एग्ज़ाम है, उसमें आपको अटैम्प्ट करने के लिए, अपीयर होने के लिए मौका मिलेगा। तो उसमें आप जो है उसमें आप अच्छा स्कोर करिए। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने ही आपके जॉब के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आप इसको सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन के तरीके से मान के चलिए कि आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, ये था एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने एग्ज़ाम के दौरान या फिर जो भी अपनी सराउंडिंग्स है उसको देखकर जो भी मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और बिल्कुल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो मेरे से आप ये सीख सकते हो कि आप पॉजिटिव रहिए। बाकी जो दोस्त है, जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल, आस पड़ोस जो भी, उन सबको साइड में रख दीजिए। आप अपना सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस रखिए अपना। और जो है पूरी ड्यूरेशन जो कि आपकी स्टार्टिंग पहली मिनट से लेकर आखिरी की पहली मिनट तक है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हड़बड़ाहट में कुछ मत करिए, क्योंकि हड़बड़ाहट करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी या तो गलत करके आओगे या फिर ए फिल करना होगा तो बी कर दोगे। तो माइंड को कूल रखिए, फ्रेश रखिए, आराम से पेपर देने जाइए और आपका पेपर अच्छा ही होगा। और जो भी एग्ज़ाम अगर किसी का बाई चांस अच्छा ना हो तो वो ये ना समझे कि आखिरी पेपर है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में और भी बहुत मौके मिलेंगे एग्ज़ाम देने के और अपने आप को साबित करने के। आपको सिर्फ इसी एग्ज़ाम पे नहीं करना कि यही आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ होती है, किसी भी एग्ज़ाम से बड़ी। तो आप अपने इस एग्ज़ाम को आखिरी मत मानिए। आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को अच्छा करेंगे तो आपको जल्दी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप अपना पेपर अच्छे से करिए और जैसा भी पेपर आए आपको अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो आपको पेपर के बाद मिलेंगे, जैसा भी पेपर आएगा उसके रिव्यू के साथ, बिल्कुल एग्ज़ाम के साथ मिलेंगे। तो शुभकामनाएं, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में।